हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा मिल्क एंड वाटर रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इसको बोल सकते हैं मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दो चैप्टर, एक रेशियो प्रोपोर्शन और एक आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, दो चैप्टर मिलाओगे तो ये दो चैप्टर आपको पूरा समझने आना चाहिए, तो जाके आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर खत्म होगा। ठीक है, बोथ चैप्टर आर इंटर रिलेटेड एंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख चुके हैं, उसको मैं आई लिंक दे दूंगा, आप लोग नहीं देखे हो तो उसको प्लीज जाके देख लेना। ठीक है, इस पार्ट 3 में हम लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 में इसी टाइप का क्वेश्चन जो बचेगा, मिल्क एंड वाटर टाइप का जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। वहां पर भी हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं। मिल्क एंड वाटर टाइप का जितना भी क्वेश्चन है पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ठीक है, देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, 2:5। इफ 14 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिकम्स 1:3। फाइंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब आपको एक क्वेश्चन में बोल रहा है हिंदी में, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया तो अनुपात कितना हुआ, 1:3 हुआ। बोलो कि प्रारंभ में दूध का मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको क्या ऐड करना है, मिल्क इस्टू, पहले क्या है, मिल्क इस्टू वाटर, कितना रेशियो में है सर, आप बोलोगे मिल्क इस्टू वाटर 2:5 है। आप क्या ऐड कर रहे हो, 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या ऐड कर रहे हो, 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाता है आपका ऐड करने से, 1:3। अच्छा, समझो बात को, यहां पर आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। कितना लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, 14 लीटर। तो आप 14 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, यानी आप तो छेड़े नहीं हो मिल्क में, तो मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम है क्या, नहीं है, तो इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो सेम कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई करने से ये 2 है 1 है, तो एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे एलसीएम सर 2 ही होगा, तो ऊपर में 2 होगा तो 2 करने के लिए 1, इधर 1 है तो 2 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया। आई होप क्लियर। तो ये आपका कुल मिला के कितना आया, 2:5। इधर कितना आया आपका, 2:6। ठीक है, तो आप कितना ऐड किए हो, मिल्क सेम हो चुका है। अब देखो वाटर पहले 5 रेशियो में था, अब कितना रेशियो है, 6 रेशियो, तो आप 1 रेशियो ऐड किए हो। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 रेशियो का वैल्यू कितना लीटर, 14 लीटर। ठीक है, तो 1 रेशियो आपका हो गया कितना, 14 लीटर। आपको क्वेश्चन में क्या मांगा है, प्रारंभ है कितना दूध था, यानी मिल्क कितना था, मिल्क कितना रेशियो था, 2 रेशियो, तो मेरा मिल्क कितना हो जाएगा, 2 रेशियो मीन्स 2 × 14। 1 रेशियो का वैल्यू कितना, 14, तो ये आपका आंसर होगा कितना, 28 लीटर। ये मेथड समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन को मैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन को मैं मेथड 2 बेसिक में भी बता रहा हूं, देखो जो बेसिक भी जानना थोड़ा बहुत जरूरत है। देखो मिल्क कितना था रेशियो, 2:5, तो मिल्क 2x होगा तो वाटर कितना होगा, 5x। ठीक है, ये मिल्क इस्टू वाटर हो गया। ठीक है, आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, कितना लीटर, 14 लीटर, तो कितना लिखेंगे, 14। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3। आई होप क्लियर। तो ये हुआ आपका 3 × 2 6x, ये हुआ आपका 5x, ये हो गया आपका 14। तो कुल मिला के कितना हुआ, 6x - 5x, यानी x = 14 लीटर। कितना लीटर, 14 लीटर। आपको क्या मांगा है, मिल्क कितना होगा, तो बोलो मिल्क कितना रेशियो है, 2x,
तो 2x का मतलब क्या लिखेंगे, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 लीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सबको समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। यहां पर आपको क्या मांगा है, क्या ऐड करने के लिए बोला है, मिल्क भी आप 5 लीटर ऐड करो, वाटर भी आप 5 लीटर ऐड करो। ठीक है, तो मैं 2 मेथड बता रहा हूं, आप समझो चीज को कैसे करेंगे। ठीक है, पहले देखो मिल्क इस टू वाटर कितना है मेरा, आप बोलोगे सर मिल्क इस टू वाटर था कितना, 5:7। अच्छा, बाद में कितना मिल्क इस टू वाटर हो गया है, 3:4। आप क्या ऐड किए हो, बोलो क्या ऐड किए हो, आप 5 लीटर मिल्क भी ऐड किए हो और 5 लीटर क्या ऐड किए हो, वाटर ऐड किए हो। ठीक है, यानी इधर देखो, इधर भी 5 ऐड किए हो, इधर भी 5 ऐड किए हो, यानी दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ऑपरेशन किए हो। तो देखो इधर 5 3 कितना है 2, 7 4 कितना है 3। ठीक है, यानी 5 3 गैप है 2, 7 4 गैप है कितना 3, तो सेम नहीं है। सेम करेंगे कैसे, सेम करते हैं अपोजिट डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देने से क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इधर इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, तो ये मेरा कितना हुआ बोलो 5:7। समझ में आया ना नहीं, यहां पर मेरा कितना होगा 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, देखो रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब एक ये हुआ कि एक रेशियो का वैल्यू कितना 5 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मीन्स 5 रेशियो, तो क्या हो जाएगा मेरा मिल्क इज इक्वल टू 5 रेशियो। 5 रेशियो यानी 5 इंटू एक रेशियो का वैल्यू कितना 5, 5 इंटू 5 कितना लीटर होगा 25 लीटर। समझ में आया सभी को मेथड 1। अब देखो मैं मेथड 2 बेसिक में भी बता रहा हूं, फिर मेथड 3 भी बताऊंगा। मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो क्या करेंगे, मिल्क इज टू वाटर कितना था 5:7, कितना था 5:7, यानी मिल्क 5x होगा तो वाटर कितना होगा 7x। क्वेश्चन में बोल रहा है मिल्क में 5 लीटर ऐड किया है एंड वाटर कितना लीटर ऐड किया है 5 लीटर, तो कुल मिला के ये आपका कितना हो गया 5, ये कितना रेशियो दिया है 3:4। समझ में आया, यानी 5 इंटू 4 मेरा कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, एंड 5 इंटू 4 यानी ये कितना 20, 7 3 कितना 21x। ठीक है, और 5 3 कितना 15, यानी 20x माइनस 21x, यानी इसको बोल सकता हूं x, 20 माइनस 15 कितना हुआ 5। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 5 लीटर। आपको मांगा क्या है, बोलो आपको मांगा क्या है, आपको मांगा है मिल्क कितना होगा, तो मिल्क मेरा कितना रेशियो 5 रेशियो, तो 5 रेशियो मेरा कितना होगा 5 इंटू 5 25 लीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं मेथड 3 में बता रहा हूं, मेथड 3 में हम लोग कैसे करेंगे देखो। ठीक है, देखो मिल्क इज टू वाटर कितना था, आप बोलोगे सर 5:7 था। ठीक है, फिर कितना हो गया आपका मिल्क इज टू वाटर 3:4। ठीक है, अच्छा देखो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, क्या क्या ऐड किए हो आप, मिल्क में भी 5 लीटर ऐड किए हो, वाटर में भी 5 लीटर ऐड किए हो। इतना समझ में आया, तो देखो ये 5 4 20, 7 3 21। ठीक है, माइनस करेंगे, देखो 7 3 21, 5 4 20, 21 माइनस 20 कितना रेशियो हुआ 1 रेशियो। ठीक है, अब देखो ये 5 ऐड करे हो इसलिए प्लस दिया हूं। ठीक है, ये 5 3 15, 5 4 20, यानी कितना 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 कितना होता है, आप बोलोगे सर 5, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना लीटर 5 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में मांगा क्या है मिल्क कितना होगा, तो मिल्क कितना होगा 5 रेशियो होगा, यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका कितना आंसर आया 25 लीटर। ठीक है, अच्छा
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या किया, मिल्क फिर से बता रहा हूँ, देखो मिल्क इज टू वाटर कितना था 5:7, कितना था 5:7। फिर क्या हुआ, मिल्क इज टू वाटर 3:4। क्या आप ऐड किए, जो भी आप वैल्यू के हिसाब से लिखोगे वो नीचे लिखोगे, एंड जो ऊपर में लिख रहे हो ये वाला आपका वैल्यू देगा, गिवन देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5:7 था, ये 3:4 था, तो मैं क्या किया 5 4 20 7 3 21, यानी दोनों के भीतर डिफरेंस कितना आया, एक रेशियो के वैल्यू 5 लीटर। इधर देखो, ठीक है 5 5 25, 5 4 20, तो क्या लिख सकता हूँ, एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर। तो मिल्क कितना था 5 रेशियो, तो 5 रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 लीटर। ठीक है, तीनों मेथड समझ में आया। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट मेथड है आपका मेथड 1 एंड मेथड 3। ठीक है, मेथड 3 कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगाया मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, देखते हैं यहां पर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3 इफ वी सब्ट्रैक्टेड 3 लीटर। क्या सब्ट्रैक्ट किए हो, 3 लीटर सब्ट्रैक्ट किए हो, क्या सब्ट्रैक्ट किए हो, वाटर। क्या सब्ट्रैक्ट किए हो, वाटर। तो रेशियो क्या होता है आपका 5:7 होता है। कितना होता है 5:7। तो क्या लिखेंगे बोलो, मिल्क इज टू वाटर कितना था पॉट में 2:3। इतना समझ में आया पहला मेथड। देखो फिर क्या हुआ, आप क्या निकाले हो, मिल्क इज टू वाटर कितना माइनस किए हो 5:7, ये रेशियो दिया है। क्या घटाए हो, वाटर कितना लीटर 3 लीटर। देखो आप डिस्टर्ब किए हो किस में, वाटर में, तो मिल्क का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, इधर 2 है, इधर कितना है 5 है, तो सेम करने के लिए बोला हूं, क्या बोला हूं, आप एलसीएम लोगे। 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 का एलसीएम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10 होगा, 10 होगा तो 2 है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे बोलो 5, तो ये 5 × 10, ये 5 × 3 कितना 15। सिमिलरली इधर 10 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो ये मेरा कितना हुआ 5 2 10, 7 2 14। तो कितना आप निकाले हो, एक रेशियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप कितना निकाले हो 3 लीटर निकाले हो, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना 3 लीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है। तो मिल्क कितना है बोलो 10 रेशियो, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा 10 रेशियो, 10 रेशियो यानी 10 × 3 कितना लीटर 30 लीटर। आई होप क्लियर। अब देखो मेथड 2 में जाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो मेथड 2 जो बेसिक मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर कितना है 2:3, यानी मिल्क 2x होगा, तो वाटर कितना होगा 3x। क्या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, वाटर, यानी 3 लीटर निकाला है, तो कितना रेशियो हो जाएगा 5:7। आई होप क्लियर। ये 7 2 14x इज इक्वल टू 5 3 15x, और ये 5 3 15, सो 14x - 15x यानी -x, या फिर x लिखेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया 15। तो मिल्क आपका कितना था, आप बोलोगे सर 2x था, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा 2 × 15 30 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सबको समझ में आया है, आ गया। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग क्या करोगे, खुद से सेल्फ नोट बनाओ। ठीक है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप बनाओ, वहां पर मुझे ऐड कर दो, मैं वहां पर भी आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो कर रहा हूं, कोशिश करो समझने के लिए। ठीक है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। पहला वाला नंबर 3 होगा तो दूसरा वाला नंबर 5 रेशियो होगा। ठीक है, दोनों नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है क्या रेशियो होगा 12:23। देखो यहाँ पर 9 गैप है, यहाँ पर कितना गैप है 9 गैप है,
इधर गैप है कितना 18, तो गैप सेम नहीं है, तो गैप सेम नहीं है तो गैप सेम करेंगे कैसे, 12-23 का गैप कितना है 11, ऑपोजिट डिफरेंस हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 है ना ऑपोजिट रेशियो, मतलब ऑपोजिट गैप 2, इधर 11, तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा बैलेंस। ये तरीका अपनाते हैं बैलेंस करने के लिए, गैप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। 11-3 33, 11-5 कितना 55। सिमिलरली इधर कितना हुआ 12-2 24 और 23 इंटू 2 कितना 46। यानी देखो यहाँ पर गैप कितना है 9, इधर भी कितना है गैप 9, यानी अभी आप बोल सकते हो कि 9 रेशियो का वैल्यू कितना 9, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 1। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट इज द नंबर्स, नंबर सर कितना होगा 33 रेशियो होगा और एक 55 रेशियो होगा, तो ये कुल मिला के 1 रेशियो का वैल्यू 1 है, तो 33 का वैल्यू 33, 55 का वैल्यू 55 इंटू 1, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आई होप क्लियर, ठीक है। देखो मेथड 2 देखो, समझो मेथड 2, मेथड 2 में कैसे करेंगे, देखो मैं अभी समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट, उसको यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत इजीली समझ पाओगे। ये देखो 3:5 था, आपका कितना रेशियो हो रहा है 12:23 हो रहा है, समझ में आए कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कितना कितना माइनस किए 9 माइनस किए और एक कितना माइनस किए 9, तो देखो ढंग से समझो, 23 इंटू 3 कितना हुआ 69, ठीक है, एंड 12 इंटू 5 कितना हुआ 60, तो 69 रेशियो माइनस 60 रेशियो ऊपर में हो गया, यानी ये कितना आया 9 रेशियो। ऊपर में जो देता है आपका रेशियो देता है, नीचे जो देता है वो वैल्यू देता है, ठीक है। ये 12 इंटू 9 108, 23 इंटू 9 207, तो इसको करोगे तो कितना आया -108 माइनस ऑफ -207, यानी इसको करेंगे तो कितना आया 108 माइनस 207 तो 99, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 9 रेशियो का वैल्यू 99, 1 रेशियो का वैल्यू 11, ठीक है, 1 रेशियो का वैल्यू 11। तो क्वेश्चन में मांगा क्या है, व्हाट इज द दिस नंबर, तो ये 3 है और एक 5 रेशियो है, तो 3 रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 33, दूसरा वाला क्या होगा 5 रेशियो, यानी 5 इंटू 11 कितना 55। आई होप क्लियर, इसमें भी आपका आंसर आ गया कितना 33:55, ठीक है। ये मेरा मेथड 1 था, ये मेरा मेथड 2, आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं इसको तीसरा तरीका में बेसिक में भी बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे जाके हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, जो एग्जाम अप्रोच होगा वही करेंगे, बट फिलहाल मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड 3, अब देखो मेथड 3 में मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो ये 2 नंबर कितना था, 2 नंबर रेशियो कितना है 3:5, यानी क्या लिखूंगा मैं, एक 3x होगा तो दूसरा कितना होगा 5x। क्वेश्चन में बोला है पहले नंबर में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरे में भी 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका रेशियो कितना आएगा 12:23। तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 23 इंटू 3 कितना 69x, 23 इंटू 9 कितना 207, इजिकल टू 12-5 कितना 60x, 12 इंटू 9 कितना 108। तो आप बोलोगे सर 9x का वैल्यू 99 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 11, तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर्स क्या क्या है, एक 3x है और एक क्या है 5x, 3x यानी 33, x के जगह में वैल्यू डालेंगे तो 5x यानी 55। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया सभी को, तीनों मेथड्स बताए हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे अपनाओ, बट मेथड 1 मेथड 2 इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग आगे जाके एज में भी पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी मान लो is 3:5, if 9 years ago their age ratio becomes 12:23, then what is the age of A and what is the age of B। समझ में आया,
नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन, राम एंड श्याम प्रेजेंट एज रेशियो आर 3:5, 9 ईयर एगो देयर एज रेशियो वाज 12:23, देन व्हाट इज द एज ऑफ राम। सिमिलरली उस चैप्टर में भी, एज चैप्टर में भी हम लोग ये तीनों मेथड में कर पाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो मिल्क एंड वाटर के हिसाब से देखो मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नहीं 9 लीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम, माने 9 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर रिमूव्ड, ठीक है, देन द रेशियो बिकम्स 12:23, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन इनिशियल, ठीक है। तो मेथड सभी के लिए सेम रहेगा, खाली लैंग्वेज क्या है, चेंज है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसा होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, इन 80 लीटर मिक्सचर, इन 80 लीटर मिक्सचर of milk and water the ratio of amount of milk to that of amount of water is कितना दिया है, 7:3 दिया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, 80 लीटर मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर कितना है, 7:3। तो पहले मेथड में दो मेथड बता रहा हूं, दोनों को समझो ढंग से। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिल्क इज टू वाटर कितना था पहले बोलो, 7:3, सही है ना। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1, आपको क्या करना है, मिल्क इज टू वाटर 2:1 करना है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एडेड, क्या ऐड करना है आपको, वाटर। तो वाटर ऐड करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मिल्क सेम होना चाहिए। इधर मिल्क 7 है, इधर 2 है। क्या मैं बोला, मैं ये बोला कि वाटर आप ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो मिल्क में तो आप कुछ छेड़े नहीं हो, यानी मिल्क तो सेम रहेगा। तो 7 2 का एलसीएम कितना, 14 है तो 7 है, तो 14 बनाएंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है 14 बनाएंगे कैसे, 7। यानी इधर आपको समझ में आ गया कि रेशियो क्या था, 14:6, इधर कितना रेशियो हो गया आपका, 14:7, ठीक है। तो आपको वाटर कितना यूनिट ऐड करना है, 1 रेशियो ऐड करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ढंग से समझो, 14 रेशियो का वैल्यू पहले कितना लीटर था, 80 लीटर, यानी ये जो 14:6 यानी 20 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था कितना, 80 लीटर, कितना लीटर, 80 लीटर। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 80/20, 4 लीटर, ठीक है। और आपको बोला है कितना लीटर ऐड करने के लिए, 1 रेशियो, यानी 1 रेशियो यानी कितना लीटर होगा, 4 लीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 4 लीटर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर, समझ में आया होगा, ठीक है। देखो मेथड बेसिक में करोगे तो क्या करोगे, बेसिक में करोगे तो ऐसा होगा, बेसिक जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बट बेसिक करोगे तो क्या करोगे, देखो 80 लीटर है टोटल मिक्सचर, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 80 × 7 बाई कितना, 10, तो 8 7 56 लीटर कितना था मिल्क। वाटर कितना होगा, रेस्ट ऑफ वाटर होगा 80 × 3/10, यानी 8 3 कितना, 24 लीटर वाटर। तो आपके पास मिल्क है 56, वाटर है 24, आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करोगे तो खाली वाटर में प्लस करूंगा कितना, लेट आप 1 लीटर ऐड कर रहे हो, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1। इसको जब सॉल्व करोगे x का वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो ये 56, ये कितना हुआ, ये 56, 24 2 8, इधर एक्चुअली मांगा क्या है, 2:1 दिया है ना, ये एक 56 हुआ, 7 8 56, 8 3 24, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो कितना लीटर लिखेंगे, ये 56 24 2 48, 48 मीन्स x का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखो कहां पर कुछ गलती हुआ, 20 रेशियो का वैल्यू कितना है, 80 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया आपका, 80/2, 4 लीटर, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर भी 2:1 है, तो 1 रेशियो आप ऐड करोगे तो 1 रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 8 लीटर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मेथड 3, मेथड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5. वी एडेड 5 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो मिल्क इज टू वाटर कितना रेशियो में है? मिल्क इज टू वाटर आप बोलोगे कितना रेशियो में है, बोलो 4:5। तो बोलो मिल्क कितना होगा? आप बोलोगे सर 9 भाग में से 4 भाग मिल्क होगा। टोटल कुल मिला के कितना मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है? तो 45 लीटर। तो ये 5 4 कितना हो गया? 20 लीटर। ठीक है, अच्छा वाटर कितना होगा? 5/9 इंटू 45। तो ये आपका वाटर हो गया कितना? 25 लीटर। आई होप क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है 5 लीटर मिल्क, तो बोलो मिल्क 5 लीटर और वाटर पहले से कितना था? 25। तो वाटर आप कितना ऐड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में? 10 लीटर। वो कितना बोला है? 10 लीटर। मिल्क बोला है 5 लीटर। ठीक है, तो ऐड करने से ये मेरा कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 10 कितना? 35। इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा? 5/7। तो ऑप्शन में आपका नहीं है, शायद ये गलत टाइप हुआ है, ये 5:7 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ तरीका समझो, बेसिक में नहीं, जो अच्छा तरीका है बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन का बेसिक चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम में आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, देखो मिल्क इज टू वाटर कितना है? 7:5। ठीक है, क्या करेंगे देखो, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया है एक बर्तन में दूध और पानी, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 7:5। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही पानी डाल दिया जाए। मतलब क्या? जितना, नहीं तो इधर भी समझो, इंग्लिश में भी समझो। वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सचर आप निकाले कितना? 9 लीटर। जो खाली जगह रहेगा उसी जगह में आप सेम क्वांटिटी आप क्या डालोगे? वाटर डालोगे। ठीक है, मान लो ये एक बर्तन है, ये बर्तन में जितना भी मिक्सचर है यहां से जितना निकाले, मान लो 5 लीटर निकाल दिए, आप फिर क्या ऐड करोगे? 5 लीटर ऐड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कैसे करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो ये एक थम्स अप है, नहीं तो एक स्प्राइट है। ये कंटेनर में क्या है? मान लो एक थम्स अप है या फिर एक स्प्राइट है। ठीक है, ये 3 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, तो यहां से आप कुछ स्प्राइट निकाल लिए। स्प्राइट निकालने से थोड़ी टेस्ट चेंज रहेगा, थोड़ी टेस्ट चेंज होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं 3 लीटर स्प्राइट है, पहले कुछ स्प्राइट निकाल दे रहे हो और कुछ ऐड नहीं कर रहे हो। कुछ ऐड नहीं करोगे तो टेस्ट तो सेम रहेगा, टेस्ट सेम रहेगा। इसका यह मतलब हुआ कि पहले के जैसा जो भी रेशियो में थे वही रेशियो में मेंटेन कर रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक मैं यहाँ पर चावल पका रहा हूँ। ठीक है, तो चावल हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? चावल हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप क्या पूरा चावल खा के बोलोगे कि सर हो गया? नहीं, आप जस्ट एक चावल को देखोगे, वो हो गया मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा नहीं पूरा चावल पक चुका है। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बर्तन में, मान लो ये एक बर्तन में कुछ शरबत है। ठीक है, आप यहां पर 2 चम्मच शरबत निकाल लिए। ठीक है, तो इसका टेस्ट सेम रहेगा ना? टेस्ट सेम क्यों रहता है? टेस्ट सेम इसीलिए रहता है कि दोनों का रेशियो क्या रहता है? रहेगा। निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा। जब तक आप वहां पर कुछ ऐड ना करो, यानी शायद चीनी ऐड ना करो या फिर पानी ऐड ना करो, तब तक टेस्ट सेम रहेगा, यानी रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेते हुए क्वेश्चन को कर रहा हूं। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो,
मान लो मिल्क इज टू वाटर पहले कितना था, 7:5 था। कितना था, 7:5। उसके बाद आप क्या निकाले हो, 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो। कितना लीटर मिक्सचर निकाले हो, 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो। 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद आपका थोड़ी रेशियो चेंज होगा, आपका तो रेशियो सेम ही रहेगा क्योंकि टेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ऐड किए नहीं हो। समझ में आ रहा है ना, ऐड करोगे तब जाके रेशियो बिगड़ेगा, नहीं तो रेशियो कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया। फिर क्या किए हो, इसके बाद आप जितना निकाले हो, क्या निकाले हो, मिक्सचर निकाले हो, उसके बाद आप प्योर क्या ऐड कर रहे हो, ऐड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या ऐड कर रहे हो, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में यानी 9 लीटर वाटर आप ऐड किए हो। तो यहां पर समझो चीज को कैसे करेंगे। 9 लीटर ऐड किए हो तो आपका रेशियो बिगड़ा है। क्यों बिगड़ा है, आप ऐड किए हो तो रेशियो बिगड़ेगा ना। तो देखो आप क्या ऐड किए हो, वाटर ऐड किए हो। मिल्क तो सेम रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मिल्क भी ऑलरेडी क्या है, सेम है। इधर सेम है, इधर सेम है, तो कोई आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इधर वाटर 5 रेशियो में था, इधर वाटर कितना रेशियो में हो गया है, 9 रेशियो में हो गया है, यानी आप 4 रेशियो ऐड किए हो। समझ में आया कि नहीं। 5 9 बना कैसे, आप 4 रेशियो ऐड किए हो। आपके हिसाब से 4 रेशियो ऐड किए हो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना लीटर ऐड किए हो, 9 लीटर ऐड किए हो। आई होप क्लियर। तो 9 लीटर ऐड किए हो तो इधर कितना होगा, बोलोगे सर 12 रेशियो होगा, क्योंकि 7 5 12। तो 4 रेशियो का वैल्यू 9, तो 4 का ये 12 कितना गुना, 3 गुना। तो 3 गुना यानी इधर कंफर्म हो गया कि 27 लीटर क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आया। अच्छा, यहां पर 27 लीटर मिक्सचर होगा, तो इससे पहले आप क्या ऐड किए हो, प्लस 9 लीटर निकाले थे। 9 लीटर निकाले थे यानी इससे पहले 9 लीटर ज्यादा होगा, तो 9 लीटर ज्यादा होगा यानी इधर कितना लीटर आपका होगा, 36 लीटर होगा। समझ में आया। तो इधर आपको समझना है, इनिशियली 36 लीटर था जिसमें 12 रेशियो था। समझ में आया कि नहीं। कुल मिला के कितना रेशियो था, 12 रेशियो। तो 12 रेशियो का वैल्यू आपके हिसाब से था 36, तो एक रेशियो का वैल्यू था कितना, 3 लीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है मिल्क कितना था, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, मिल्क कितना था, इनिशियली मिल्क कितना था। तो आप बोलोगे सर मिल्क 7 रेशियो था। तो 7 रेशियो का मतलब ये हुआ कि मिल्क आपके पास था 7 × 3 21 लीटर। 7 × 3 कितना, 21 लीटर। आई होप क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 27 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लो, समझो। सिमिलर क्वेश्चन आगे है, थोड़ा वही कॉन्सेप्ट को आगे जाके यूज करेंगे। समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में आ चुका है इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। बिल्कुल मैं लॉजिकली इसको सॉल्व किया हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन को जस्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन फिलहाल आप लोग इसको टाइम लो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखते हैं। इधर मिल्क इज टू वाटर कितना था बोलो पहले। आप बोलोगे सर 7:5 था। ठीक है, मिल्क इज टू वाटर कितना था, 7:5। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं मिल्क इज टू वाटर पहले था 7:5। आई होप क्लियर। फिर क्या किए हो, 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो। 9 लीटर मिक्सचर निकाले हो। मिक्सचर निकालने से रेशियो गड़बड़ नहीं होता है, सेम रहता है। ठीक है, क्वांटिटी इधर उधर होता है बट रेशियो सेम रहता है। तो इधर कितना लिखेंगे, 7:5। ठीक है, फिर एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जितना निकाले उतना ऐड किए। ऐड छेड़खानी किए हो ना, ऐड किए हो मतलब आपका रेशियो बिगड़ेगा। कि क्या ऐड किए हो, वाटर ऐड किए हो। क्या ऐड किए हो, वाटर ऐड किए हो। वाटर ऐड किए हो तो मिल्क सेम रहना चाहिए। समझ में आया। तो मिल्क इज टू वाटर ऐड करने के बाद कितना हो चुका है, 1:1। देखो चीज को समझो, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मिल्क कितना है, 7:5 है, मिल्क 7 है। तो इधर मिल्क 7 होना चाहिए क्योंकि आप वाटर ऐड किए हो। मिल्क तो सेम रखेंगे, मिल्क को सेम रखेंगे यानी इधर कितना करना पड़ेगा, 7। तो ये मेरा कितना हो गया,
आप बोलोगे सर 7:7। ठीक है, तो देखो मिल्क मिल्क बराबर है। अब आप क्या किए हो, 5 वाटर था पहले, अब वाटर कितना हो चुका है 7, यानी नो डाउट आप 2 रेशियो ऐड किए हो। क्या किए हो, 2 रेशियो ऐड किए हो। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना लीटर, 9 लीटर। क्वेश्चन में देखो ये 2 रेशियो का 9 लीटर है, तो ये 7 5 कितना रेशियो हो जाएगा, 12 रेशियो। 12 रेशियो मतलब 2 का 6 गुना 12, तो 9 लीटर का 6 गुना इधर होगा, कितना गुना, 6 गुना। यानी आप कंफर्म हो गए, इधर आपका 54 लीटर आपका क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, इससे पहले आप क्या ऐड किए हो, इससे पहले आप 9 लीटर मिक्सचर ऐड किए हो। ठीक है, 9 लीटर मिक्सचर ऐड किए हो, यानी कंफर्म हो गया। यहाँ पर 54 था, यहाँ 9 लीटर ऐड किए हो, यानी इधर आपका हो जाएगा कितना, 63। तो समझो इधर क्या करना है, इसका मतलब इधर हुआ 12 रेशियो का वैल्यू कितना, 63। ठीक है, तो एक रेशियो आपका काटेंगे तो कितना होगा, ये नहीं कटेगा पूरा, देखते हैं। एक रेशियो कितना हो जाएगा, 63/12। आपको क्या मांगा है, मिल्क मांगा है, तो मिल्क मेरा कितना होगा, आप बोलो, मिल्क होगा मेरा 7 रेशियो। मिल्क होगा मेरा कितना रेशियो, 7 रेशियो। तो ये 7, एक रेशियो का वैल्यू कितना, 63/12। तो 3 में काटेंगे तो ये होगा 21, ये होगा 4। 21 7 कितना लिखेंगे, 127/4। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये 36। ठीक है, ये 3/4, तो 36 3/4 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 36.75। तो ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यही होगा आपका सही आंसर। तरीका समझ में आया, अप्रोच। देखो कुछ भी निकालोगे तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जब ऐड करोगे तो रेशियो बिगड़ जाएगा, यही तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, लिख लो पूरा जितना भी मैं समझा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बेसिक चाहिए तो आप बोलोगे, मैं तो बेसिक भी समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। देखो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज कितना, 3:2। कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो इधर लिखते हैं मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है, आप बोलोगे सर 3:2 दिया है। ठीक है, फिर क्या किए, विड्रॉ किए हो, कितना विड्रॉ किए हो, 25 लीटर। कितना विड्रॉ किए हो, 25 लीटर। यानी 25 लीटर विड्रॉ करने से आपका रेशियो थोड़ी चेंज होगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, यानी सेम रहेगा रेशियो, कितना, 3:2। फिर क्या किए हो, आप 15 लीटर ऐड किए हो, सेम ऐड नहीं किए हो, अलग क्वांटिटी ऐड किए हो, कितना, 15 लीटर। तो 15 लीटर ऐड किए हो तो इधर लिखना पड़ेगा 15 लीटर। 15 लीटर क्या है, वाटर। तो 15 लीटर वाटर ऐड करने के बाद मिल्क इज टू वाटर आपका हो जाएगा कितना, 3:7। ठीक है, तो देखो इधर आपको समझना है, मिल्क सेम है ना, नहीं, मिल्क इधर भी 3 रेशियो है, मिल्क भी इधर 3 रेशियो है, यानी ऑलरेडी मिल्क बैलेंस है, मिल्क को कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। यानी पहले वाटर था 2 रेशियो, अब वाटर हो गया है कितना, 7 रेशियो। तो आपके हिसाब से बोलोगे सर मैं 5 रेशियो ऐड किया हूँ, आपके हिसाब से 5 रेशियो ऐड किए हो, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 15 लीटर। समझ में आया, तो एक रेशियो मेरा हो जाएगा कितना, 3 लीटर। एक रेशियो मेरा 3 लीटर हो जाएगा। तो इधर कितना था बोलोगे, 5 रेशियो था, तो 5 रेशियो था, यानी इधर कितना लीटर था, 15 लीटर था। कितना लीटर था, 15 लीटर। इससे पहले आप कितना निकाले हो, 25 लीटर। तो इधर 25 लीटर निकाले हो, यानी इधर कितना लीटर हो जाएगा, 40 लीटर। 25 + 15 कितना लीटर, 40 लीटर। तो आपके हिसाब से इधर 5 रेशियो का वैल्यू कितना है, 40 लीटर। तो एक रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 8 लीटर। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपका कितना होगा, देख लो, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना है, 3 रेशियो है, 3 रेशियो, यानी मिल्क मेरा हो जाएगा 3 × 8 26 लीटर। आई होप क्लियर, सबको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन आपका रहेगा बी। आई होप क्लियर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कैसे करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन किए हैं, ये जो 29 नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में आपका आता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे दो, ठीक है। लेकिन मैं जो कलेक्ट किया हूँ डाटा, वो सब बहुत अच्छा तरीका का क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी टाइप कवर होगा, आप टेंशन मत लो। आप प्लीज़ डिटेल से इसको नोट्स बनाओ, आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जितना हो सके आप लोग क्या करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। आपका पहले आपका बहुत हेल्प चाहिए, क्योंकि ग्रो करने के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोग का हेल्प चाहिए ही चाहिए। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है, फिजूल का बात छोड़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना दिया है, 3:8। कितना दिया है, 3:8, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है, 3:8। आई होप क्लियर इतना। फिर क्या किया है, वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क। यहाँ पर मिल्क ऐड किया है, समझो चीज़ को, क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, तो मतलब रेशियो बिगड़ेगा। समझ में आया, यहाँ पर ऐड किया है तो रेशियो बिगड़ेगा, इसलिए रेशियो कितना हो गया, 5:4, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बाद वो क्या किया है, 18 लीटर क्या ऐड किया है, 18 लीटर पानी ऐड किया है। तो पानी ऐड किया है तो मिल्क रहना सेम चाहिए, ठीक है। तो ये मिल्क इज टू वाटर मेरा कितना हो जाएगा, दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 4:5। मिल्क इज टू वाटर 4:5। देखो समझो चीज़ को, वाटर ऐड किया है ना, वाटर ऐड किया है तो मिल्क सेम रहना चाहिए। मिल्क सेम है क्या, इधर 5 है इधर 4 है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे कैसे, बोलो। सेम बनाएंगे, एलसीएम लेके सेम बनाते हैं। यानी इसको मैं काट सकता हूँ, इसको 4 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करने से ये हो गया मेरा 20। बैलेंस करने के लिए कर रहा हूँ, कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आया। 4 × 4 कितना, 16। सिमिलरली यहाँ पर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे कैसे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। यानी अब देखो मिल्क बराबर हो चुका है। अब आप 16 रेशियो पहले था, अब कितना हुआ है, 25। यानी यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है आप 9 रेशियो ऐड किए हो। क्या रेशियो ऐड किए हो, 9 रेशियो। 9 रेशियो का क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कितना, 18 लीटर। तो एक रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 लीटर होगा। तो 2 लीटर होगा तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर कितना रेशियो है, 36 रेशियो। तो 36 रेशियो है, यानी इसका ये मतलब हुआ 72 लीटर तक। कितना लीटर, 72 लीटर। समझ में आया। अच्छा 72 लीटर, यानी ये आपको समझना है एक रेशियो का वैल्यू कितना, 2 लीटर। एक रेशियो का वैल्यू कितना, 2 लीटर। समझो चीज़ को। फिर क्या करेंगे, देखो इधर देखो, एक रेशियो का वैल्यू 2 लीटर आ चुका है। तो आप बोलोगे कि सर मिल्क कितना था, मैं पूछूंगा मिल्क कितना था। तो मिल्क यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर आप मिल्क बोलोगे कितना, 40। 20 का मतलब कितना, 40 लीटर मिल्क एंड 32 लीटर क्या था, पानी था। समझ में आया सभी को। मिल्क था 40 लीटर, पानी था 32 लीटर, ठीक है। इसी स्टेप में सेकेंड स्टेप में, ठीक है। इससे पहले आप क्या ऐड किए हो, मिल्क ऐड किए हो। यानी पानी सेम रहना चाहिए, पानी तो सेम नहीं है। तो पानी सेम बनाएंगे कैसे, जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी सेम हो जाएगा। यानी 4 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 4 × 3 = 12, 8 × 4 = 32। तो देखो वाटर इधर 32 है, वाटर इधर 32 है, यानी वाटर आप सेम कर चुके हो। अब जो चेंज हुआ वो किसके लिए चेंज हुआ है, बोलो। पहले मिल्क था 12, अब मिल्क है 40। तो इसका ये मतलब हुआ आप 28 लीटर क्या डाले हो, मिल्क डाले हो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, 18। x का वैल्यू कितना, 18 बोल रहा हूँ 28। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझ में नहीं आएगा तो क्लास में भी पूछोगे, नहीं तो डाउट्स भी पूछोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया सभी को? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। देखो 31 में क्या है देखते हैं। देखो A and B are two mixture and water which are prepared by mixing them in the ratio 7:11 and 7:2। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, मेथड 1 दो मेथड में बता रहा हूँ, पहले मैं जो करोगे वो बता रहा हूँ, उसके बाद बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखो मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है 7:11, 7:11। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बोला है इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी मतलब दोनों का जो कैपेसिटी होगा, दो कंटेनर का कैपेसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये मिल्क इज टू वाटर इधर कितना है 7:2, ठीक है। देखो इधर 18 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 9। कंटेनर क्या होना चाहिए, सेम कैपेसिटी होना चाहिए, तो सेम है क्या, नहीं है। इधर 18 है, ये 9 है, तो सेम बनाएंगे कैसे, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा फाइनली, यहाँ ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी देखो 7:11, यहाँ पर देखो 14:4। अब देखो ये बैलेंस हो चुका है, ये 11 7 18, ये 14 4 18 सम सेम है। तो ये पहला लाइन ये मिल्क के लिए है और ये किसके लिए है, वाटर के लिए। तो कुल मिला के मिल्क हो जाएगा 21, 11 4 कितना 15, तो 3 7 21, 3 5 15। आई होप क्लियर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 7:5, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो मेथड 2 में बता रहा हूं, मेथड 2 में कैसे करेंगे। देखो मान लो ये कि मेरा क्वेश्चन क्या मांग रहा है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये कंटेनर में सेम कैपेसिटी का है, ये कंटेनर में जो कुछ भी है यहाँ पर डाल दो, और एक कंटेनर है यहाँ पर भी कुछ भी है, इसको एक तीसरे कंटेनर में डाल दो, ठीक है। यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर कुछ है, मिल्क इज टू वाटर कुछ है, इधर भी मिल्क इज टू वाटर कुछ है, दोनों को डाल दो। और क्वेश्चन में पूछ रहा है इधर मिल्क इज टू वाटर कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन, वही तो मांग रहा है ना। इधर मिल्क लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, आप ही बोलो। इधर मिल्क लिखेंगे तो 7/11 है, तो मिल्क मेरा कितना हो जाएगा 7/18। वाटर कितना हो जाएगा 11/18, ठीक है। सिमिलरली इधर मिल्क कितना हो जाएगा बोलो, आप बोलोगे सर 7/9। तो वाटर कितना होगा, आप बोलोगे 2/9। जब 2 कंटेनर में डाल दिया तो इधर कितना हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा, मिल्क की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 7/18 प्लस 7/9, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। इज टू इधर क्या लिखेंगे बोलो, अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे 11/18 और इधर क्या लिखेंगे 2/9। तो ये मेरा हो जाएगा 18 लेंगे तो ये 7, ये 14, डबल इज टू, ये 18, ये 11 प्लस 4, 18 कैंसिल, यानी 21:15, यानी इसको छोटा करेंगे तो क्या लिखेंगे 7:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बेसिक भी बताया, लॉजिक भी बताया कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे करेंगे, देखो पहले जो करना है उसको मैं कर देता हूं, उसके बाद बेसिक भी समझाऊंगा, ठीक है। मेथड 1 देखो क्या बोला है, ए वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी, समझो इस बात को। 11/15 7/10 दिया है, ठीक है। तो बोलो मिल्क इज टू वाटर कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे 7:2, सॉरी 3:2। क्यों, क्योंकि मिल्क है 3 भाग, तो पानी कितना भाग होगा, बोला है ना क्वेश्चन में, देन कम्प्लीटली फिल्ड इन विथ वाटर, मतलब 5 भाग में से 3 भाग आपका मिल्क है, तो जो बाकी जो जगह बच जाएगा उसमें आपको डालना है क्या, वाटर। तो आप वाटर कितना डाल सकते हो 2 रेशियो, 3 5 है, 3 मिल्क होगा तो बाकी क्या होगा वाटर, 2 रेशियो होगा। सिमिलरली सेकेंड कंटेनर में आप ही बोलो मिल्क 7 है, 10 भाग में से 7 है, तो अब 3 भाग क्या होगा वाटर, तो मिल्क इज टू वाटर कितना हो गया 7:3। तीसरे में क्या है, मिल्क इज टू वाटर कितना है, आप बोलोगे सर 11:15, यानी मैं लिख सकता हूँ 11:5, ठीक है। अब देखो इक्वल कैपेसिटी दिया है, चेक करो इक्वल है क्या, इधर 5 है,
इधर कितना हुआ 7 3 10 हुआ, इधर 11 11 4 सॉरी ये 4 है, ठीक है, 11 4 ये कितना हुआ 15 हुआ। तो सेम तो नहीं है, सेम कैसे करेंगे, 5 10 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना हो, सेम करने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 30। तो 30 करने के लिए इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6, समझ में आ रहा है ना। इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 10 है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, 30 हो जाएगा। 15 है, 30 कैसे करेंगे, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फाइनली आपका क्या आया, फाइनली ये आपका आया 6 × 3 18, समझ में आया, 6 × 2 12, मतलब मिल्क 18 था, ये 12 था। देखो सेम हुआ कि नहीं, 7 3 21, 3 3 9, समझ में आया, 3 3 9, ये 2 ये 11, कितना आया आपका, ये 22 आया, ये 2 × 4 ये कितना आया 8 आया। यानी ये मेरा लाइन मिल्क वाला लाइन, ये वाला लाइन देखो वाटर वाला लाइन, ठीक है। देखो सेम है कि नहीं, 18 12 30, 21 9 30, 22 8 30 सेम हो चुका है। अब सबको जोड़ दो, जोड़ देने से ये कितना होगा 22 18 40, 40 21 61, कितना 61, ये 12 8 20, 20 9 29, यानी 61:29। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी 61:29, ठीक है। अब देखो मेथड 2 के हिसाब से करते तो कैसे करते, ठीक है। मेथड 2 के हिसाब से करेंगे तो ये मेरा एक कंटेनर है, ये और एक कंटेनर है, और ये और एक कंटेनर है, ठीक है। तीनों कंटेनर को एक बड़ा वाला कंटेनर में डाल देने से क्वेश्चन बोला है मिल्क टू वाटर क्या होगा। तो आप बोलोगे पहले कंटेनर में मिल्क कितना लिखेंगे, आप ही बोलो, मिल्क कितना लिखेंगे, मिल्क इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3/5, तो वाटर कितना होगा 2/5, यहाँ पर मिल्क कितना होगा 7/10, वाटर कितना होगा 3/10। सिमिलरली यहाँ पर मिल्क क्या होगा 11/15, वाटर क्या होगा 4/15। आप क्या करोगे, मिल्क इज टू वाटर। मेथड 2 में आपको सॉल्व करना नहीं है, मेथड 1 में ही करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मिल्क क्या क्या है, कितना मिल्क है 3/5, और मिल्क कितना है, मिल्क को पूरा ऐड करो 7/10, और कितना मिल्क है 11/15। ये मिल्क के लिए हो गया। अब वाटर के लिए लिखेंगे, वाटर के लिए कितना लिखेंगे, ये 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15, ठीक है। एलसीएम जब लोगे आप करोगे, ये कितना आएगा 30, ठीक है, ये 30, ये 6 3 18, 7 3 21 प्लस 11 2 22, ठीक है, इस डबल इस टू, ये 30, 6 2 12, 3 3 9, 15, 30 15 में काटेगा तो 2 आएगा, ये 8। देखो 30 30 कट गया, और जोड़ के लिखोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 12 22 8 40, 40 1 61। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ 61:29। दोनों मेथड शायद आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हुआ, 33 को चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो वहां पर हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे, क्या किए थे, ये कंटेनर था, ये कंटेनर था, ठीक है, दोनों को एक बड़े कंटेनर में डाल देते थे, पूरा डाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, मांग रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ मिल्क वाटर है, ठीक है, इधर भी कुछ मिल्क वाटर है, यहाँ पर पूरा नहीं डालना है, यहाँ से कुछ पार्ट, यहाँ से कुछ पार्ट डालोगे तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताओ यहाँ पर क्या होगा रेशियो। क्वेश्चन का तरीका समझ में आया। प्रीवियस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कैसा था, पूरा डालने के लिए था, यहाँ पर पूरा डालना नहीं है, यहाँ से 2 भाग, यहाँ से 5 भाग डालेंगे, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ चीज़ को आप ढंग से समझो, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये सब जितना भी हम लोग कर रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो
कैसे करेंगे देखो, पहले मिल्क इज टू वाटर कितना था, बोलो 3:2, ठीक है। और एक कंटेनर में मिल्क इज टू वाटर कितना है, 4:1। देखो पहले इन लोग को चेक करो, पहले बैलेंस है कि नहीं, 3 2 5 4 1 5 बैलेंस है, तो कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ढंग से समझो, 3:2 4:2 क्वांटिटी फ्रॉम बोथ द कंटेनर टेकन आउट, और मिक्स करना है कितना 2:5, यानी पहले वाले को आप 2 भाग मिलाओगे तो दूसरे वाले को आप बोल रहा है 5 पार्ट में मिलाओगे, ठीक है, पूरा नहीं डालना है। तो ये कितना हो गया आपका 3 × 2 6, 2 × 2 कितना 4, 5 4 कितना 20, ये 5 × 1 कितना 5, यानी ये लाइन तो मेरा मिल्क का है, ये लाइन किसके लिए है, वाटर के लिए, तो मिल्क हो गया मेरा 26, वाटर कितना हो जाएगा 5 4 कितना 9। तो आपका देखो कौन सा ऑप्शन में 26:9 है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए 26:9 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 गया, 34 को चलते हैं। देखो ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे। मिल्क इज टू वाटर कितना था 3:2, और एक कंटेनर में कितना है, आप बोलोगे सर 2:1। देखो पहले सेम करना है, सेम कितना हो कैसे करेंगे, 3 + 2 5 हुआ, इधर कितना है 3 है, तो सेम करेंगे, 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो इधर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, करने से फायदा क्या है सेम हो जाएगा, ठीक है। ये 9:6, ये कितना हो गया 10:5, लेकिन ये सेम होने के बाद पूरा डालना नहीं है, पहले में का मीन्स ये बर्तन का 4 भाग डालेंगे तो ये बर्तन का 7 भाग, ठीक है, ये 4 ये कितना 7, तो फाइनली कितना हुआ आप देखो 9 4 कितना 36, 6 4 कितना 26, 10 7 कितना 70, 5 7 कितना 35। तो देखो जोड़ो इनको कितना आ रहा है 36 और 70 कितना आया 106, कितना आया 106, 24 35 कितना आया आपका 5 4 9 3 2 5, यानी आप बोल सकते हो 106:59, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, तरीका समझ में आया, अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 वैरायटी वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। मिल्क इज टू वाटर कितना है, आप बोलोगे सर 3:2 है, दूसरे कंटेनर में क्या है 2:1, ठीक है। प्रीवियस 2 क्वेश्चन 2 कंटेनर था, यहाँ पर कितना 3 कंटेनर, ठीक है, कैसे तभी भी मैं मेथड सेम कर रहा हूँ। देखो इधर कितना आ रहा है 5, इधर कितना आ रहा है 3, इधर कितना आ रहा है 5, तीनों कंटेनर तो सेम नहीं है, सेम कैपेसिटी होना चाहिए, तो कैसे करेंगे 5 3 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 15, 15 होगा तो इधर कितना 15 बनाएंगे कैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5, इधर कितना करेंगे 3, क्लियर। तो ये आपका हो गया कितना 3 मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाएगा, देखो 3 × 3 9, 3 × 2 6, क्लियर। अब देखो ये 5 × 2 कितना आया 10, ठीक है, और 5 × 1 कितना आया 5, ये 4 × 3 12, ये 3 × 1 कितना 3, देखो 15 15 15 बैलेंस हो चुका है। अब देखो पूरा डालना नहीं है, पहले का कितना भाग, पहले का आप क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 2 पार्ट डालो, दूसरे बर्तन में जो भी है उसका 3 पार्ट डालो, तीसरे बर्तन में जो भी है उसका 4 पार्ट डालो। तो देखो क्या क्या आ रहा है 9 2 18, 6 2 12, सिमिलरली इधर कितना आया 10 × 3 30, 5 × 3 कितना 15, ठीक है। सिमिलरली इधर कितना आया 12 4 48, 4 3 कितना 12, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो कैसे करें सबको, ये मिल्क वाला लाइन है, ये क्या है वाटर वाला लाइन, तो यहाँ पर देखो 50, इसको मान लो 50, इसको मान लो 16, नहीं तो 50 30 80 80 16 कितना आया 96, कितना आया 96,
आई होप क्लियर। नेक्स्ट इसको जोड़ोगे तो 12 12 24, 24 प्लस 15 कितना आया 39, ठीक है। तो छोटा कर दो, छोटा करने से कितना आएगा, 3 में काटने से ये आया मेरा 32, ये आया मेरा कितना 13। तो 32 13 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा आज हम लोग क्या देखे, जितना भी रेशियो प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा मिल्क एंड वाटर रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हम लोग किए हैं। ये आप लोग पूरा एक मतलब 21 से लेके 35 तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं वो मिल्क एंड वाटर रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी का कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, मिक्सचर का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा जो रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। आज ए टीचर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात कि रेशियो एंड मिक्सचर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन वहाँ पर भी हो सकता है, उसका क्वेश्चन इधर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग अभी तक 10 से लेकर इस कॉन्सेप्ट का कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, लगभग 35 क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट इसी मिल्क एंड वाटर वैरायटी में और 10 क्वेश्चन लगभग करेंगे, फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। मैं जितना दे रहा हूँ आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ, आपको किसी भी बुक्स और किसी भी बुक्स में और सभी टाइप का जो भी क्वेश्चन हो सकता है मैं पूरा ऑलमोस्ट हर तरीका का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हो, क्या नाम नोट करो, जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरा कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट है, इसके लिए आपको घबराना नहीं पड़ेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।